चलो, अगला मेथड क्या है स्मॉल डिस्टेंस वगैरह या एटम की साइज वगैरह निकालने की। एक है मोलिकुलर लेयर मेथड, आणविक परत विधि। अब इसमें क्या है, इसके पहले जो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो किसके लिए होता है, वो सॉलिड वगैरह जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना। अब ये मोलिकुलर लेयर मेथड ये किसके लिए, ये लिक्विड जो होते हैं ना, तरल द्रव, उनके मोलिकुलर एटम का साइज निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है मोलिकुलर, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, उसके बाद फिर इसकी कहानी समझाता हूँ कि शुरू से क्या लिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे पहले तो नाम समझ लो, मोलिकुलर लेयर मेथड, ये किसके लिए है? पहली बात तो ये समझ जाना कि ये किसके लिए, ये लिक्विड के लिए है। किसके लिए है? लिक्विड, यानी कि जो द्रव होते हैं उनके परमाणु या एटम जो होते हैं इनकी साइज पता करने के लिए होता है। इस मेथड में इसके लिए करते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ लिखो मत, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसमें करते कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक्चुअली में जिस लिक्विड के एटम का उन्हें साइज पता करना है, तो उससे क्या करते हैं, वो जो मैटर है लिक्विड जो भी है उसका कुछ मात्रा कुछ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जैसे ये मान लो ये पानी है और उसमें उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो वो क्या कर देता है, वो उस पानी में क्या, वो घुलता नहीं है, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वो उसके ऊपर परत के रूप में क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे तेल होता है ना, तो उसमें डूबता नहीं है पूरा, क्या हो जाता है, परत के रूप में क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। तो उसी तरीके से इसमें ये लिक्विड लिया जाएगा तो ये पूरे हार इसमें एक परत क्या कर लेगा, बना लेता है इसमें, ऐसे। और ये जो परत बनेगी ना, इसमें जो लेयर बनेगी, ये ये कैसा बनता है, तो ये मोनो मोलिकुलर लेयर होता है। कैसा होता है? हाँ, इसमें जो लेयर बनती है वो कैसे बनती है, मोनो मोलिकुलर लेयर। कहने का मतलब हो गया, मोनो मतलब एक आणविक परत, मतलब कि इस परत में केवल एक ही एटम क्या रहेगा, एटम या मोलिक्यूल रहेंगे। ये नहीं कि उसमें काफ़ी सारे एक के ऊपर एक एटम आ जाए, होता है ऐसा, आप परेशानी जाती है इसमें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी पहले पकड़ लेना, ठीक है ना। तो इसके लेयर में हमारे पास यहाँ पे केवल क्या रहेंगे, ऐसे ऐसे एक ही एटम रहेंगे, मतलब एक एक एटम ऐसे आपस में रहेंगे, इससे ज़्यादा इसके लेयर में एटम नहीं रहेंगे। ये इसका जो ऊपर लेयर बन रहा है ना, एक लेयर मोनो एटॉमिक लेयर, मतलब एक जो लेयर बनी है उस लेयर में केवल एक ही एटम है, समझ गए, ठीक है ना। तो ये जो मोटाई है इसकी, ये वाली, जब आप जब इस लेयर की मोटाई निकाल लोगे, इसकी ये मोटाई, तो ये जो मोटाई है यानी जो इसकी थिकनेस है, वही तो एटम की साइज है। एक ही एटम है ना अपने पास इसमें। ऐसे इमेजिन करो, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, ये मान लो, जैसे इमेजिन कर लो ये बॉटल है, इसमें वो जो बर्थडे वड्डे के दिन देखते छोटी छोटी जो गोलियां आती हैं, उसको डाल दो। तो अब वो गोलियां इसके केवल एक ही लेयर बननी चाहिए, यानी ये नहीं कि एक गोली के ऊपर दूसरी भी गोली आ जाए, इस पूरे लेयर में एक ही एक गोली रहनी चाहिए। तो उस एक गोली की जब अपन वो मोटाई निकाल लेंगे, इसकी वो मोटाई अपन निकाल लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो मोटाई उसके एक गोली की साइज ही ना है। समझ में आ रहा है? यानी कि अपने को ये मोटाई निकालनी है। इतना क्लियर हो गया? ये अपन को अगर मोटाई पता चल जाए तो वही साइज अपना क्या, वही क्या कहलाएगा, उसके एटम का साइज कहलाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो ये कितने एरिया में फैला हुआ है, ये तो अपने को पता है भाई। अपन एरिया जो अपन जो, ये जैसे ये है, ये, तो इसका कितना एरिया है ये तो अपन निकाल लेंगे ना। इसका आप डायमीटर क्या कर लो, नाप लो। और डायमीटर जब आपको इसका डायमीटर या रेडियस नाप लोगे तो उसका एरिया भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो एरिया इंटू लंबाई, लेंथ क्या कहलाता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रीथ की जगह क्या आ गया, एरिया, डायरेक्ट। तो अपन अगर इसका एरिया, यानी ये जो एरिया आ रहा है इसका मान लेता हूँ एरिया क्या है, ए है, और इसकी मोटाई कितनी है, टी है। तो एरिया ए इंटू टी, ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम को आप किसके बराबर करोगे, तो जो मोनो एटॉमिक लेयर बनी हुई है जिस मैटर का,
उसके वॉल्यूम के बराबर करना है। वो आप कितना वॉल्यूम ले रहे हैं वो भी आपको मेजर कर लेना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या बोल रहा हूँ। जैसे अपने को इसमें मैटर का लेयर बनाना है, एक पदार्थ अपने को इसमें डालना है, वो लिक्विड, जो भी लिक्विड आप ले रहे हो उसको जब इसमें डालोगे तो उसका कितना वॉल्यूम ले रखे हो वो पता रहेगा ना तुमको पहले से, वो भी मेजरमेंट कर लेना है। तो उसको इसमें डाल देंगे तो वो इस तरीके का लेयर बना लेगा। तो इस लेयर में केवल उसी बस के मॉलिक्यूल है, वो इसमें घुलेगा तो है नहीं, वो ऊपर सतह में बस तैरेगा। तो वो जो लेयर बना के रखा है वो लेयर किसका है, आपने ये जो मेटल लिया उसी का ना है। तो यहाँ पे जितना आयतन उसका आ रहा है एक लेयर में वो उतने के ही बराबर ना होगा जितना आयतन आपने उसका वॉल्यूम क्या किया है, डाला है। जैसे मान लो एक ड्रॉप है, उससे एक बूंद हमने मान लो डाल दिया। अब एक बूंद का जो आयतन होगा वो किसके बराबर करोगे, इसके लेयर का जितना आयतन आ रहा है उसके बराबर। आया समझ में। यानी कि यहाँ पे जो हमने मेटल लिया है, जो लिक्विड लिया है, जो लिक्विड हमने जो डाला है, मतलब जिसके मोलिक्यूल का अपने को साइज पता करना है एटम का, उस लिक्विड के ड्रॉप का, जितने भी ड्रॉप आप उसमें क्या किए होगे, डाले होगे, उसका वॉल्यूम। समझ में आया ये। तो वो अपने से पहले से ही पता रहेगा। बस अब ये टी चाहिए, ए को उधर भेज दो डिवाइड में, तो अपने को टी पता चल जाएगा, यानी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, उसका वॉल्यूम जितना भी आपने लिक्विड का जो वॉल्यूम लिया है वो डिवाइडेड बाई ए। ये कॉन्सेप्ट है इसका। पहले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें क्या अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि कहाँ से आया है। अब पूरी कहानी इसके ऊपर चलेगी, मेन ये है वॉल्यूम। बाकी चीज़ तो समझ गए कि क्या करना है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक्चुअली में उस ड्रॉप को, जो लेयर बना रहे हो जिस भी लिक्विड का, वो ड्रॉप आप कैसे तैयार करते हो, उसको कैसे लेना है और किसका लिया जाता है, ये पूरा लेयर कैसे तैयार किया जाता है, वो चीज़ समझना है। तो इसका निकालना क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया गया, अब कैसे निकाला गया वो समझते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो भाई, कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि अपने को मेन कॉन्सेप्ट क्या करना है। अपने को जिस लिक्विड के, जिस भी द्रव के मॉलिक्यूल या एटम का साइज पता करना है, उस लिक्विड का अपने को क्या बनाना है, लेयर बनाना है। और उस पूरे लेयर का जो वॉल्यूम है, यानी एरिया इंटू थिकनेस, और जो लेयर बनती है वो एक एटम की बनती है, कितने की बनती है, एक एटम का। तो जो थिकनेस आएगी उस लेयर की वो उसके एक एटम के साइज के बराबर ही आती है। तो उस एक लेयर का वॉल्यूम आपको किसके बराबर करना है, जितने ड्रॉप आपने उस लिक्विड का उसमें डाला है ना। यानी कि आपको उस ड्रॉप का वॉल्यूम क्या करना है, पता करना है कि उस जो आपने ड्रॉप तैयार किया है वो कैसे तैयार किया, उसका कितना वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, समझ गए। बाकी ये एरिया इंटू हाइट समझ गए हो, इस लेयर का एरिया पता कर लेंगे और इसकी मान लेता हूँ थिकनेस क्या है, यही अपने को निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ उस मोनो एटॉमिक लेयर की थिकनेस मान लेता हूँ क्या है, टी। तो उस मोनो एटॉमिक लेयर का जो या मोनोमोलिकुलर लेयर का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, एरिया इंटू टी। तो यहीं से आप एरिया को उधर भेज दो, तो जो आंसर आएगा वो उसकी थिकनेस आएगी। और वही जो मोनोमोलिकुलर लेयर की जो थिकनेस है वही अपनी एटम की क्या कहलाएगी, साइज। समझ गए, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कि इसमें जिस लिक्विड को लिया गया है वो कौन सा, किस लिक्विड को लेके ये प्रैक्टिकल किया गया है। ठीक है ना, सबसे पहला ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें जो लिक्विड लिया गया है वो लिया गया है ओलिक एसिड। क्या लिया गया है, ओलिक एसिड। ठीक है ना, यानी ओलिक अम्ल। ठीक है, ये जो ओलिक अम्ल होता है इसका थोड़ा सा शेप बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, डबल बॉन्ड दो ओ एच। अब ये तो पता ही होगी कि ये जो बन रहा है ये काहे का है, यहाँ पे कार्बन है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कार्बन की। लास्ट में यहाँ पे सी है और ये सी डबल ओ एच है। सी डबल ओ एच भी जानते ही हो कौन सा होता है, ओइक एसिड का ग्रुप होता है। लास्ट में जब सी डबल ओ एच जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। ठीक है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9वें नंबर पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, टोटल 18 ठो हैं। होते हैं आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसे मतलब ये इस तरीके का ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। इसमें जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये, तो ये वाला हिस्सा जो है पानी में जैसे ही आप इसको डालोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो पानी से जो होता है वो दूर भागता है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या होता है,
हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब समझ रहे हो, जल विरागी, मतलब कि ये पानी से दूर भागता है, ये पानी में नहीं जाएगा, ये वाला हिस्सा। और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जलरागी, मतलब ये वाला हिस्सा पानी में क्या हो जाता है, मतलब डूब जाता है या पानी में रहना पसंद करता है, ये वाला हिस्सा। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पानी से दूर भागता है, इसी के कारण ये पानी में इनसॉल्यूबल होता है, मतलब पूरा डूबता नहीं है ये। हाँ, ये तैरता रहता है ऊपर, ठीक है ना। यानी इस वाले हिस्से के कारण, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो ओलिक एसिड होता है ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। कहाँ? पानी में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होता है, ऊपर तैरता रहता है, लेयर के फॉर्म में ये क्या होता है, तैरता रहता है, फ्लोट्स इन वाटर। पानी में ये क्या होता है, तैरता है, इसी वाले हिस्से के कारण। मतलब इसका एक हिस्सा, मतलब यहाँ पानी में ये जो पानी वाला हिस्सा जो डूबा डूबा हुआ वाला दिख रहा है, वो कौन सा वाला, ये नीचे वाला। अब बाकी जो ऊपर का आपको दिखेगा, वो वाला, ये वाला हिस्सा ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर तैरता रहेगा ये वाला, इसी के कारण ये पानी में डूबेगा नहीं या घुलेगा नहीं। ये इस तरीके का लेयर ऐसे तैयार होती है। आया समझ में? क्लियर? और ये जो हमने लिया है ओलिक एसिड, ये कैसा होता है, ये विस्कस होता है। कैसा होता है? विस्कस। विस्कस मतलब समझ रहे हैं? गाढ़ा, थोड़ा सा कैसा होता है, गाढ़ा टाइप का होता है। जैसे घी, वो नहीं समझ, घी जैसे होता है, घी थोड़ा गाढ़ा टाइप का, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑयल तो काफ़ी पतला होता है यार, वो विस्कस नहीं है, काफ़ी पतला होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक इसके बारे में? कोई कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसको। एक तो माँ कसम पूरे वीडियो में ये भों। अब बात ये आती है कि जो ये जो लिक्विड आपने लिया है, जो ओलिक एसिड हमने लेके रखा है, ओलिक अम्ल, तो ये क्या होता है, इसका विस्कस होने के कारण क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन, यानी इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता मतलब समझते हो ना, कंसंट्रेशन जो इसकी होती है, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बोला ना कि गाढ़ा होता है, तो अगर आप क्या करते हो, वो ड्रॉप केवल क्या लेते हैं अपन, प्योर ओलिक एसिड लेते हैं। अगर शुद्ध ओलिक एसिड लेते हैं, तो उसको जब आप क्या करते हो, जैसे उसका ड्रॉप आप क्या करते हो, इसमें किसी भी सरफेस में अगर आप उसके ड्रॉप को रखोगे, तो वो पता है ऐसे साइज हो जाता है, इस तरीके से। अब इसमें ये जो आपका ओलिक एसिड है, वो ऐसे 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 पूरा भरा रहता है, इस तरीके से। ये मतलब समझ रहे हो, लेयर बनाने में दिक्कत होगी अगर प्योर ओलिक एसिड अपन लेते हैं, शुद्ध ओलिक एसिड ले लेते हैं अगर अपन, तो इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये जो है, तो ये क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत बना के रखते हैं, फैल नहीं पाते हैं ये। तो जैसे इसका ड्रॉप तैयार करोगे ना, तो ये एक ही, जैसे एग्जाम्पल समझना हो तो तुम वही इसी को इमेजिन करो, जैसे घी ले लेते हैं ना, घी बटर, तो उसको जब आप उसका कुछ ड्रॉप अगर क्या करते हो, रखते हो, पिघलाना वाला नहीं, एकदम गर्म करके वो वाला नहीं, थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए, तो उसका करोगे तो वो एक ही जगह पे रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है ना, ये इस तरीके के ड्रॉप टाइप का बना लेते। तो ये लिक्विड में भी यही प्रॉब्लम आएगी, या अपन जब प्योर ओलिक एसिड लेके जब उसका ड्रॉप डालेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में भी ये शुद्ध एकदम प्योर होने के कारण ये लेयर के तरीके से नहीं फैल पाता है, मतलब लेयर नहीं बना पाएगा। अब ये इस तरीके से इकट्ठा रहेगा, तो यहाँ पता है कितने सारे आ गए हैं। अपने को चाहिए केवल मोनोमोलिकुलर लेयर चाहिए, मतलब अपने लेयर में केवल एक ही एक एटम क्या होने चाहिए, आने चाहिए। अब इस तरीके में तो ऊपर नीचे पता नहीं कितने एटम भर गए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है प्योर लेने के कारण। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? पहला तो ये क्लियर हुआ कि इस प्रैक्टिकल को ओलिक एसिड को लेके क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। पहला तो क्या है, ये इनसॉल्यूबल है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, पहला रीजन ये। तो ये लेयर के ऊपर तैरता है, तो इसका अपन लेयर वाला हो जाएगा। और दूसरा चीज ये कि इसका मोनो एटॉमिक लेयर बनाया जा सकता है, सबसे बड़ा कारण ये है। अब वो कैसे बनाया जाएगा, तो क्या करते हैं अपन, इसका जो कंसंट्रेशन है वो घटाते हैं, इसकी सांद्रता क्या की जाती है, सांद्रता क्या करो आप, इसकी कंसंट्रेशन क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि इसका कंसंट्रेशन घटाया कैसे जाए, ठीक है ना, क्या किया जाता है, तो समझना। इसको क्या किया जाएगा, एल्कोहल लेना है आपको, क्या लेना है, एल्कोहल।
समझ गए ना? एल्कोहल, हाँ, एल्कोहल जो पीते हो वही वाला, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें अपने को प्रैक्टिकल करना है, झूठ बना के लेना लेना। हाँ, चलो तो देखो क्या करना है अपने को, इसका कंसंट्रेशन कम कैसे करना है। तो आपको 90 ml 19 ml क्या करना है, आपको क्या लेना है, 19 ml क्या ले लो, एल्कोहल ले लो। समझना थोड़ा सा इसको, है सिंपल सही, बस यहीं यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। 19 ml एल्कोहल लो, अब उसमें 1 ml ओलिक एसिड डालना है, 1 ml ओलिक एसिड डालो। तो अपना जो पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा वो कितने का तैयार होगा, 20 ml का। यहाँ तक समझ में आए? अब इस 20 ml से 1 ml निकाल लो। तो अब देखो, जैसे मान लो अपन ने क्या लिया, ये समझ लो, इसमें ये है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या लिया, 19 ml क्या कर लिया, एल्कोहल ले लिया, और 1 ml ओलिक एसिड डाल दिया 1 मिलीलीटर। तो अपना पूरा सॉल्यूशन ये तैयार हो गया किसका, 20 ml का। इसके पूरी जगह पे, हर जगह पे एल्कोहल और ओलिक एसिड बराबर मात्रा में क्या हो चुके हैं, घुल चुके हैं। एल्कोहल में घुल जाता है ये, पानी में नहीं घुलता है, एल्कोहल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ओलिक एसिड को एल्कोहल में घोलिए, हर जगह बराबर घुल गया ना। अब जब इसका 1 ml निकालोगे तो उस 1 ml में एल्कोहल भी है और ओलिक एसिड भी है। तो अब ये बताओ कि उसमें ओलिक एसिड की सांद्रता कितनी है, इस 1 ml में ओलिक एसिड का मान कितना है, जितना अल्कोहल का होगा। कम डाला है ना भाई, अल्कोहल तो हमने 19 ml डाला और ओलिक एसिड हमने 1 ही ml डाला है। पूरा सॉल्यूशन अपना 20 ml का तैयार हो गया। अब उसके हर जगह पे ओलिक एसिड और अल्कोहल बराबर मात्रा में है। तो जब उसका 1 ml निकालेंगे ना, तो 1 ml में टोटल देखो, ऐसा समझो कि इस पूरे सॉल्यूशन का 20 भाग है। कितना भाग है, 20 भाग। 20 भाग का एक भाग ही क्या है, ओलिक एसिड। यानी कि 1 ml में 1/20 हिस्सा आपको ओलिक एसिड का मिलेगा। बाकी जो 19/20 हिस्सा है वो किसका है, एल्कोहल का है। समझ में आया, क्लियर हुआ? यानी कि अपने को जो 1 ml का ड्रॉप लिया हमने, उसमें 1/20 हिस्सा जो है वो किसका है, ओलिक एसिड का। अब बाकी 19/20, पूरे 20 में से 19 हिस्सा किसका है, एल्कोहल का, और एक हिस्सा किसका है, ओलिक एसिड। तो अपने पास इस पूरे सॉल्यूशन में जो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन यानी जो सांद्रता आ रहा है वो 1/20 आ रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? लेकिन अभी इतनी जो आप ये जो इतनी कम सांद्रता लिए हो, अभी ये भी काफी है, मतलब ये भी लेयर बनाने के लिए, मतलब काफी, अभी इसकी सांद्रता ज्यादा पड़ रही है। मतलब ये जब अपन इसका ड्रॉप डालते हैं ना, तो वहां पे ये प्रॉब्लम अभी भी आ जा रही है कि वो एक लेयर न बना के वहां पे एक क्या बना लेता है, बाउल टाइप का शेप बना लेता है। मतलब उसमें अभी काफी सारे ओलिक एसिड इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसका कंसंट्रेशन और कम करने की जरूरत है। तो अब फिर से क्या करो, समझना, ये 1 ml का जो हमने ड्रॉप अलग किया है इसके इसमें से मिलाने के बाद जो अलग किया, अब एक 20 ml का आपको, सॉरी 19 ml का एल्कोहल फिर से लो। उसमें कुछ नहीं मिला, केवल एल्कोहल ही है। पहले 19 ml का लिए, 1 ml मिलाए, 20 ml बना। उसका 1 ml निकाल लिए, तो उस 1 ml में 1/20 हिस्सा ओलिक एसिड का। अब ये वाला जो 1 ml है वो अलग से आप जो 19 ml फिर से ले लो। 19 ml का एल्कोहल क्या करो, फिर से लो, और इसमें इस बार ये वाला ड्रॉप डालना है तुमको। तो अब ये बताओ, जब ये वाला ड्रॉप डालोगे तो ये कितने का बन गया, फिर से 20 का बन गया ना, फिर से ये 20 का। लेकिन अब अगर इसका 1 ml निकालोगे इस वाले का, तो अब इसमें बताओ ओलिक एसिड कितना होगा, फिर से 20 हिस्सा हो जाएगा। 1/20 पहले ही कर दिए थे, इसका भी 1/20 हिस्सा। मतलब कि 1/20 पहले था, इसका भी 1/20 कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/400। मतलब ये पूरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/400 हिस्सा हो जाएगा। समझ गए? यानी जो वॉल्यूम आपने तैयार किया है वो V/400 हिस्सा किसका है, ओलिक एसिड का। समझ रहे? मतलब अपन ने भी ये जो वॉल्यूम तैयार किया है पूरा, अभी तो मैं यहाँ अमाउंट दे के बता रहा हूँ ना। तो अपन का जो
हिस्सा करना है, ओलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन करना है, तो जैसे मान लो हमने VmL क्या किया, तैयार किया एल्कोहल और ओलिक एसिड का VmL लिया, तो उसका 400वां हिस्सा ही क्या होना चाहिए, ओलिक एसिड का होना चाहिए। ये आप कहने का मतलब है, मतलब इतना कम कंसंट्रेशन हमको क्या करना है, करना पड़ेगा, सांद्रता हमको क्या करना है, इतना घटा के ले जाना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब इसी का ड्रॉप हमको क्या करना है, यहाँ पे बना के इसमें क्या करना है, डालना है। समझ गए? यानी ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो हम वॉल्यूम लिख रहे थे यहाँ पे, ये मेन समझना, बाकी सब यही चीजें सिर्फ इसकी तैयारियां कर रहे हैं कि वहाँ पे आप जो ड्रॉप डाले हो उसका वॉल्यूम कितना है। तो वो ड्रॉप किसका है हमारा, अभी तो यहाँ दोनों लोग हैं ना। अल्कोहल को क्यों लिया जाता है, जब इसमें अपन अल्कोहल का क्या करेंगे, जब इसमें अपन ये वाला ड्रॉप डालेंगे तो उसमें से अल्कोहल जो होगा ना वो उड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो वेपराइज हो जाता है। तो अपने पास लेयर खाली किसकी बचेगी, ओलिक एसिड की। आया समझ में? ठीक है, तो क्लियर हुआ कि अल्कोहल को क्यों लिया जा रहा है इसमें। पहला तो ओलिक एसिड इसमें घुल जाएगा, तो अपन उसका कंसंट्रेशन क्या कर लेंगे, सांद्रता घटा सकते हैं उससे। जब घुलेगा नहीं तो सांद्रता कैसे घटाओगे, इसलिए यहाँ पे सांद्रता घटाने के लिए हमने क्या लिया, अल्कोहल, उसमें मिलाया। अब कितना हिस्सा कम करते करते कितना ले गए, 400वां हिस्सा तक सांद्रता इतना कम की। फिर दूसरा कारण क्या है इसको अल्कोहल लेने का, जब अपन इस सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे तो हमको किसके एटम की साइड पता करना है, ओलिक एसिड के, ना कि अल्कोहल का। तो अल्कोहल जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जैसे ही डालोगे वो लेयर बनाएगा, वो थोड़ी देर में अल्कोहल जो है वो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और लेयर में खाली किसके एटम बचेंगे, ओलिक एसिड। तो अपन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन उसके लगा के, और ये जो टी आएगी वो किसके एटम की साइड आएगी, ओलिक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो आप वॉल्यूम ले रहे हो 1/400 हिस्सा हुआ है, यही वाला उठा के यहाँ पे रखना है। यानी यहाँ जो भी है वो कितना है, आप जो अब समझना थोड़ा सा, अपने पास ये तैयार हो गया ना। अब इसमें जो ड्रॉप डालना है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होगे प्रैक्टिकल वगैरह में, जो केमिस्ट्री वाले जो लैब होते हैं उनके पास जो कांच की ऐसे फ्लास्क होती हैं, उससे वो क्या करते हैं, मतलब लिक्विड वगैरह डाल के प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। तो वो जो फ्लास्क होता है, अब अगर ये पता करना है कि हमारे पास ये भी है कितना, उस ड्रॉप का, जो ड्रॉप आप डाल रहे हो ना, उसमें जो ड्रॉप डालोगे उस ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे पता करोगे कि वो कितना, जो ड्रॉप गया है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है ना। तो वो कैसे पता करेंगे कि आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है ये कांच का, इसमें क्या है, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप ये बना रहता है, इसमें जो आपको क्या कर लेना है, ये जो आपने तैयार किया है, ये जो लिक्विड तैयार किया है, इसको इसमें क्या कर देना है, डाल देना है। ये जो लास्ट आपका तैयार हुआ है ना ये वाला, इसको इसमें क्या कर दो, डाल दो। ठीक है। तो अब इसको जब इसमें डाल देंगे, ये अब यहाँ पे एक वो लगा रहता है ऐसे बंद करने के लिए, यहाँ पे एक तो ऐसे इस टाइप का क्या रहता है, इसमें बंद और खोलने के लिए लगा रहता है स्विच। तो जैसे इसको खोलोगे तो इसमें से ये क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप बन के क्या होगा, बाहर गिरेगा ये। ठीक है। अब यहीं पे इसमें क्या रहता है, यहाँ पे नंबरिंग की रहती है ऐसे, ये काहे की नंबरिंग है, ml, कि कितने ml इसमें लिक्विड डाला हुआ है। तो जो ड्रॉप निकलेगा तो इसका लेवल घटेगा कि नहीं घटेगा, तो कितना ml घट गया, जितना ml ड्रॉप बाहर निकला होगा, जितना ml ड्रॉप क्या हुआ होगा, बाहर निकला होगा। हाँ, तो जितना कम हो गया है, मेजर कैसे करेंगे कि ड्रॉप, अपना जो ड्रॉप निकल रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, वो कैसे पता करोगे, जैसे इधर से ड्रॉप निकालोगे तो इधर से इसका लेवल, पानी इसका लिक्विड का लेवल क्या होगा, घटेगा। तो कितना ml घटा, वही अपना वॉल्यूम है। समझ गए? तो वो वॉल्यूम अपने को पता चल जाएगा ना, ये कि कितना वॉल्यूम, ड्रॉप का कितना वॉल्यूम इसमें जा रहा। अब हमको पता है कि इसमें बाद में जो अल्कोहल होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो जो बचता है वो कौन बचता है, ओलिक एसिड। तो वो पूरा भी जो है, पूरा भी ओलिक एसिड का नहीं है, दोनों का मिला के। तो ओलिक एसिड का कितना होता है, इस भी की जगह पे ही क्या रखना है अपने को, यही जो 400वां हिस्सा है। तो जो लिक्विड निकला है ना, इसी का 400वां हिस्सा नीचे कर देना, यानी V/400। ये वॉल्यूम है अपना, जो ड्रॉप आप डाले हो उसका, उसमें ओलिक एसिड का कितना है, V/400।
400, बाकी बटे में जो ए था वो लिखा रहने दो। अब यहाँ अगर मान लो ड्रॉप भी पता करने के कितने ड्रॉप जा रहे हैं, तो इसमें चाहे तो n का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। मान लो n ड्रॉप गया है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लो v है, तो जो मोनो एटॉमिक लेयर बना है वो मान लो एक ड्रॉप में ना बन के मान लो 4, 5, 6 ऐसे ड्रॉप में बनता है, तो जितने ड्रॉप जाएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो n ड्रॉप, ये v क्या है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम। अब v बटे 400 मतलब ओलिक, एक ड्रॉप में ओलिक एसिड का वॉल्यूम। समझ गए? तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना है वो इसी का क्या है, एक एटम का साइज का बन गया। आ गया समझ में कहानी, कोई दिक्कत? ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा और चीज किया जाता है, हालांकि ये डेरिवेशन खत्म हो चुका है। इसमें जो जैसे मान लो जब मोनो एटॉमिक, पानी पता है ओलिक एसिड जो होता है वो लगभग लगभग पानी की तरह कलरलेस होता है। तो जब तुम ओलिक एसिड खाली पानी में डालोगे ना, तो वो कितना लेयर बनाए ये तुमको समझ में ही नहीं आएगा। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है, तो एक पाउडर आता है, लाइकोपोडियम पाउडर आता है, तो पानी में पहले उस पाउडर को क्या कर देते, छिड़क देते हैं, तो पूरा पूरा ऊपर का जो पाउडर का लेयर बन गया। अब जैसे ही तुम ओलिक एसिड डालोगे, वो ओलिक एसिड जितने में फैलेगा उतने के तक का पाउडर क्या कर देगा, वो हटाता जाएगा। तो तुमको ये पता चल जाएगा कि ओलिक एसिड का लेयर कहाँ तक बना है। जब वो लेयर पता चल जाएगा कि कितना बना है उसमें, तो उसका साइज, फिर उसका डायमीटर नाप के वो एरिया निकाल लो इसका, और एरिया इंटू टी उसकी वॉल्यूम कहलाएगी लेयर की, और उसको किसके बराबर करोगे, लिक्विड के जितने ड्रॉप डाले उसके वॉल्यूम के बराबर। और उस लिक्विड के ड्रॉप में ओलिक एसिड का कितना हिस्सा होता है, v बटे 4। अब कितने ड्रॉप गए, मान लो n ड्रॉप में अगर उसका एक लेयर तैयार हुआ तो n इंटू v बटे 400। और ये a पता ही है कहाँ का है, ये मल्टीप्लाई का एरिया को डिवाइड भेज दी, ये आ गया एटम का साइज। तो ये है हमारा मोलिकुलर लेयर मेथड। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर?